इस बात को कितना मानती हैं कि एक ट्रेडिशनल माइंडसेट मैस्कुलिनिटी को लेकर के ऑलरेडी समाज में है? पुरुष हो, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों के कंधों पे जिम्मेदारी है फैमिली की, आप ब्रेड विनर हो, आप इस तरीके से आप गिव अप नहीं कर सकते, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, खुश हो खुश नहीं दिखा सकते, खुशी नहीं दिखा सकते, दुखी हो दुख नहीं दिखा सकते। आपको लगता है ये सब चीज़ें एक मेंटल वेलबींग ऑफ अ मेल पर्सन, एक पुरुष के जो मेंटल हेल्थ है उसकी वेलबींग है, आज के परिप्रेक्ष्य में वो इम्पैक्ट करती है? वो ट्रेडिशनल जो वे ऑफ थिंकिंग या नर्चरिंग है मैस्कुलिनिटी को लेकर? स्मृति देखिए, दो पहलू हैं इस चीज़ के। एक है आपका पारिवारिक माहौल और एक है आपका सामाजिक माहौल। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका बेस जो है या आपका जो एक एंकर पॉइंट है वो आपका पारिवारिक माहौल होता है। तो मैं कहूँगी वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी मैंने पहले बात की, वहाँ पे पुरुष इतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा वो एक आउटराइट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, आप घर के बड़े हो, आप ही को माँ बाप का ध्यान रखना है, आपको ही पैसे कमा के लाने हैं। बड़ी बहन अगर है तो भी उसका ध्यान आपको रखना है, छोटी बहन है तो भी रखना है, बड़े भाई बहन है तो भी रखना है। अपने आप से पहले अपने परिवार को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, उनकी मुसीबतों को देखना है। और ज़्यादातर पुरुषों को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है। दे आर वेरी ओके, मतलब दे आर मेड लाइक दैट बाय नेचर प्रोबेबली। यस, नर्चरिंग भी ऐसी होती है और कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली कह लीजिए या मेंटली कह लीजिए वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। दूसरा आता है एक सामाजिक पहलू। अब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब सामाजिक पहलू में एक आम धारणा बन गई है या एक आम चीज़ बन गई है कि पुरुष और महिला के बीच में गलती होगी तो वो पुरुष की होगी। ब्लेम अगर करना है, अगर किसी भी चीज़ के गलत हो जाने पे या रिलेशनशिप ख़राब हो जाने पे तो पुरुष को ही करना है। फिर हमारा जो कानून का दायरा है या पुलिस का दायरा है वो भी सामाजिक तौर पे ही कहीं ना कहीं आ जाता है। वहाँ पे अगर एक पुरुष जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है तो पहली बात तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरी बात उसको, अगर वो किसी महिला के खिलाफ जा रहा है और कंप्लेंट कर रहा है तो पुलिस उसको यही बोलेगी कि बेटा तू चला जा, अगर वो आ गई और उसने कंप्लेंट कर दी तो तेरे को हम धर लेंगे। वहाँ पे मेंटल वेलबींग जो है उसके हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जो कम्प्लीटली टॉस में चली जाती है। और मैं सिर्फ बातों में नहीं बोल रही हूँ। अभी बॉम्बे में एक आदमी ने सुसाइड किया है, लगभग 20 मिनट का सुसाइड वीडियो बना के छोड़ के गए हैं। संदीप है उनका नाम। उन्होंने कहा कि एक महिला और उसके परिवार से उनकी मुलाकात हुई शादी के लिए, उनकी एंगेजमेंट वगैरह भी हो गई। शादी नहीं हुई थी, उसके बावजूद वो महिला उसके पूरे परिवार का खर्चा है जो इससे चलवाती थी। फिर उसके बाद उसने कहा कि हम एक घर खरीदना चाहते हैं, तो इससे 12.5 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद शादी को कैंसिल कर दिया। और जब इसने कहा कि मेरे पैसे मुझे आप वापस कर दीजिए अगर कोई रिश्ता हमारा नहीं रहा है, तो उसने इसके ऊपर स्टॉकिंग का केस लगा दिया। और ये आदमी चीफ मिनिस्टर पोर्टल से लेकर, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से लेकर, कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे से लेकर हर जगह पिछले 1.5 साल दर दर भटक रहा था, धक्के खा रहा था कि एक तो मेरा पैसा गया, पैसे से भी पहले एक तो मेरे इमोशंस की धज्जियाँ उड़ाई गई कि मेरे को शादी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया। दूसरा, मेरा पैसा खा लिया इन लोगों ने। तीसरा, ये मेरे ऊपर ही क्रिमिनल इन्होंने मुकदमा किया और अब ये कहते हैं कि हम तुझे मार भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू आत्महत्या कर ले वैसे ही। तो 20 मिनट में इसने पूरा बताया है और उसमें एक स्पेसिफिक बात वो ये कहता है कि मुझे लग रहा है मेरा तो आदमी होना ही सबसे बड़ा गुनाह था। मेरी बिना किसी गलती के कारण मेरे को इतनी ज़्यादा हैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है पिछले 1.5 साल से, और मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो मुझे यही बोलते हैं कि भाई तू पुरुष है, तेरे लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, अभी पिछले ही हफ्ते के मैं सारे केसेस आपको बता रही हूँ स्मृति, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 67 साल के आदमी जो बाईपास सर्जरी करा चुके हैं, हार्ट पेशेंट हैं, बॉम्बे में एक सोसाइटी में उन्होंने अपनी पार्किंग स्पेस एक महिला को दे दी क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी। अब ये महिला उनके ऊपर प्रेशर डालने लग गई कि आप परमानेंटली इस पार्किंग को हमारे को दे दीजिए।
उन्होंने मना कर दिया। तो एक सीसीटीवी फुटेज अभी मेरे पास आई है उनकी विक्टिम की फैमिली से, जिसमें वो लेडी जो है लिफ्ट में उनको ताड़-ताड़ मार रही है इस बुज़ुर्ग को, और इस ज़बरदस्ती में कि आप नहीं बोलोगे वो मैं कह रही हूँ तो मैं आपके ऊपर रेप का केस लगा दूँगी। उसके घर में सबके सामने जाके उसको धमकियाँ देकर आती है इस बुज़ुर्ग पुरुष को। अगले दिन वो रेलवे ट्रैक पे जाके अपने आप को काट लेते हैं, मार लेते हैं। वो महिला को विदिन 4 या 5 दिन बेल भी मिल जाती है। उसके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा दर्ज होता है और फटाफट से उसको बेल भी मिल जाती है। ये जो संदीप का मैं केस कह रही हूँ, इन्होंने 15 या 17 तारीख को इन्होंने सुसाइड किया है। आज 7 दिन हो गए हैं, एफआईआर भी दर्ज नहीं की है मुंबई पुलिस ने। तो जब ये पर्सपेक्टिव देखते हैं पुरुष कि भैया हम लोग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम लोग को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हम लोग के तो कोई अधिकार ही नहीं है, हम लोग जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बेचारे फंस रहे हैं बिल्कुल झूठे केसेस में, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ जो है दैट टेक्स अ कंप्लीट टॉस। अभी इंदौर की एक फैमिली को मैं हेल्प कर रही हूँ, गौरव हाड़ा करके 19 साल का लड़का था, इतना यंग बेचारा। वो रिलेशनशिप में था 11 महीने से एक लड़की के साथ। वो लड़की बकायदा व्हाट्सएप के चैट्स जो हैं हम लोगों ने पब्लिक किए, उसमें कह रही है उसको कि तुम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, ये मना कर रहा है। उसके बाद ये कहती है कि मान जाओ, किसी बात पे उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई, मान जाओ तुम्हारे को पता है कि मैं लड़की हूँ, हैरेसमेंट का केस लगा दूंगी। और इवेंचुअली वो वही करती है, पुलिस स्टेशन में जाके गौरव के खिलाफ रेप की शिकायत देती है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर उसके परिवार से 5 लाख रुपए उससे मांगे जाते हैं। गौरव के पिताजी जो है वो ठेला लगाते हैं सब्जी का, कहाँ से वो 5 लाख बेचारे लेकर आएंगे। उसी रात गौरव जो है सुसाइड कर लेते हैं। अब वो लड़की भी बाहर है, उसकी माँ भी बाहर है, क्या बोला जाता है कि ये महिला है। ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। फिर जब आप इतना ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर सवाल तो उठेंगे। वो सवाल उतने नहीं उठ रहे हैं जितने उठने चाहिए अभी, बट उसका कारण यही है स्मृति कि आज भी महिलाओं के साथ जिस नंबर्स में गलत होता है वो नंबर्स अभी पुरुषों के हैं नहीं, बहुत कम है उससे। तो इसीलिए समाज का ज़्यादा जो एम्पैथी है या ज़्यादा जो रेस्टलेसनेस है वो आज भी ऑब्वियसली महिलाओं के लिए, और मैं बिल्कुल उस इमोशन को समझ भी सकती हूँ, लेकिन और उस इमोशन को किसी भी तरह से गलत कहना सही भी नहीं है और मैं कभी कहती भी नहीं हूँ। लेकिन बस मैं ये कहती हूँ कि अगर उसी तरह से जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वो पुरुषों के साथ गलत हम होता हुआ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन कहानियों को, इन जो आप बीती हैं उनको समाज को देखने की ज़रूरत है। बट मीडिया भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बॉम्बे की 2 इतनी पेनफुल स्टोरीज़ हैं, कहीं पे कोई जिक्र नहीं है।